दोस्तों, नींबू यानी कि लेमन एक ऐसी फ्रूट है जो हर घर में पाया जाता है और लेमन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नींबू अगर जूस पीऊँ तो क्या ब्लॉकेज डिज़ोल्व हो सकता है। तो इसके ऊपर आज मैं आपको लेक्चर देने वाला हूँ। तो नींबू के फ़ायदे बताऊँगा, नींबू में क्या क्या गुण हैं वो बताऊँगा, डोज में कैसे लिया जा सकता है, ये सारी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा प्लीज़। दोस्तों, बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा मेरे को कि सर नींबू अगर ले लूँ तो इसमें से आपका वो ब्लॉकेज जो ग्रीस निकलता है वैसे ब्लॉकेज भी निकल जाएगा क्या? इसके लिए मैंने को आज ये वीडियो बनाना पड़ा। दोस्तों, कोई ऐसी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि हमारे ब्लॉक को क्लीन करता है, बट डेफिनेटली नींबू हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। नींबू में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हर वक्त आपको फ़ायदा दे सकता है। हार्ट के लिए तो डेफिनेट फ़ायदा दे सकता है। तो देखते हैं, नींबू में पहले 100 ग्राम अगर आप नींबू लेते हैं तो 29 कैलोरी होती है। उसमें विटामिन सी होती है 53 मिलीग्राम और फाइबर होता है 3 ग्राम और पोटेशियम होता है 138 मिलीग्राम, बहुत होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स 9.2 पर हम नींबू कभी नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। नींबू का जूस निकाल के लेते हैं, उसमें सिर्फ 2 कैलोरीज रहता है पर गुण सारे निकल आते हैं उसमें। तो विटामिन सी बहुत ज़बरदस्त होती है और विटामिन सी को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। मैं आपको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में थोड़ी सी बता दूं। हमारे पोल्यूशन में से हमारे बॉडी में घुसता है फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल हमारे बॉडी को डैमेज करता है, इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बोला जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करना। और जब कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन होता है तो बहुत जल्दी ब्लॉकेज बनने लगता है। तो विटामिन सी हमारे ब्लॉकेज को रोकने का काम करता है। इसमें फ्लैविनॉइड है जिसका नाम है हेस्पेपेरिडिन, डियोस्मीन और इट्रियोसिट्रीन। ये जितनी भी एंटीऑक्सीडेंट्स है ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को जो फ्री रेडिकल डैमेज है उससे बचाता है, हमारे हेल्दी वेसल्स को हेल्दी बनाता है, हेल्दी रखता है, उसको डैमेज नहीं होने देता है। तो इसलिए बहुत सारे स्टडीज़ हुई है, ये देखा गया एंटीऑक्सीडेंट्स और जो प्लांट कंपाउंड है वो हमारे एंडोथेलियम जो इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लॉकेजेस है उसको मदद करता है, उसको हेल्दी रखता है, जिससे ब्लॉकेज डेवलप करने को रोक सकता है। नींबू हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम करता है क्योंकि इसमें होता है पोटेशियम, और पोटेशियम आपको मालूम होना चाहिए हमारे बॉडी की फ्लूइड बैलेंस को मैनेज करता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। लेमन बहुत ज़्यादा सोर्स तो नहीं है पोटेशियम का, पर इसमें काफ़ी पोटेशियम होता है और ये हमारे काम में आ सकती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करता है। इसमें पेक्टिन होता है, सोल्यूबल फाइबर होता है। तो अगर नींबू पूरा खाते हैं तो इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। सोल्यूबल फाइबर होने से कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है और उसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होती है जिससे ब्लॉकेज कम हो जाती है। तो याद रखिएगा, हमें नींबू का फ़ायदा लेना। नींबू में एक और अच्छी चीज़ है कि इसमें इन्फ्लामेशन को रोका जाता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो होती है उसको नींबू और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स है, बायोएक्टिव कंपाउंड्स है, वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है हमारे बॉडी में और जिससे हमारे ब्लॉकेजेस को बनने में रोका जाता है, आर्टीरियल वॉल को स्ट्रेंथ देता है। हार्ट के लिए आपको फिर भी बता दूं, नींबू आप जब लेते भी हैं तो उसको पानी में लीजिए, उसके संग सलाद बहुत सारा खाइए, वेजिटेबल खाइए, जितने हो सके तेल घी को बंद करिए और जितने हो सकता है प्लांट बेस्ड खाना खाना चालू करिए। जितने एनिमल बेस्ड है उसको निकाल दीजिए तो आपको हार्ट की बीमारी होगी नहीं, और होगी भी तो वो हार्ट अटैक की तरफ नहीं जाएगा, आपको रोकने में मदद करेगा। तो दोस्तों, नींबू के बारे में आज आपको जो बताया है वो याद रखिएगा। बहुत सारे घरों में वेलकम ड्रिंक चाय या नींबू का शरबत होता है तो वो आपका हेल्प का ही काम करता है। तो आज यहीं पे रोकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बिमल शाहजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी, और विटामिन सी का भी इस्तेमाल करते हैं ब्लॉकेज रिवर्स कराने के कॉकटेल में। तो याद रखिएगा दोस्तों, आज नींबू को बहुत फ़ायदेमंद मानेंगे हम लोग, और नींबू आप ज़रूर लेते रहिए। पर जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहता है वो नींबू अवॉइड करें क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड भी होता है। तो चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कोई भी हार्ट का पेशेंट रहे तो उनको ज़रूर हमसे मिलने बोलिए, और उनको बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, हार्ट अटैक से हम लोग बचा सकते हैं। और अगर बाईपास एंजियोप्लास्टी हो भी गई है
तो भी उनको आगे लाइफस्टाइल चेंज रखना पड़ेगा, जिससे उनकी ब्लॉकेज जो बन चुकी है उसको भी हम रिवर्स कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको।